मेरा नाम एसपी शुक्ला है और मैंने 1992 से जेई की मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया था और तब से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स को लेकर के बच्चों के मन में एक फ़ियर रहता है और जेई का पेपर नो डाउट मुश्किल पूछा जा रहा है, लेकिन बच्चे अगर सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज वे में अपना काम करते हैं, फोकस वे में काम करते हैं, तो बहुत स्कोप होता है मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। और इसकी पहली शर्त ये है कि आपको सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं और हर ब्रांच, कोई भी ब्रांच छोड़नी नहीं है, किसी भी ब्रांच का कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। किस जगह से कितना आपसे पूछ लिया जाए ये कभी आप जानते नहीं हैं। यहाँ पर कोई भी चैप्टर छोड़ना बहुत ही बड़ा रिस्क लेना होता है। और हम देखते हैं कि 80% प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि जिनको अगर डिकोड कर दिया जाए, उनकी लैंग्वेज को डिकोड कर दिया जाए, तो बच्चे उनको समझ लेते हैं, कर लेते हैं। तो हम लोग आगे आने वाले दिनों में और आज से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि मैथमेटिक्स उतना बड़ा फियर नहीं है और जितना कि हम लोग सोचते हैं। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं फैक्टोरियल्स के रिगार्डिंग ले रहे हैं और इसमें आपको थोड़ी सी इनइक्वालिटी सिखाऊंगा। तो यहाँ देखें, लेट A1, A2 so on and so forth, AN B, BN, N non-negative integers such that A1 plus A2 plus AN equal to constant K। नॉन निगेटिव इंटीजर से हमारा मतलब है 0, 1, 2, 3 इनकी वैल्यूज़ होंगी, निगेटिव नहीं लेंगे। और इनका सम हमको दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 factorial, A2 factorial, AN factorial equal to। अब यहाँ पर अभी हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको फार्मूला हम आपसे ही निकलवाएंगे और आप जानेंगे कि आपके अंदर वो चीज़ कितनी पड़ी हुई है, कितनी मैथमेटिक्स आपके अंदर पड़ी हुई है। आते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। A प्लस B इक्वल टू 6। A और B हमारे 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा, ये निगेटिव नहीं है। हमने एक यहाँ पर कॉलम दे दिया A, एक B दे दिया और एक यहाँ पर फैक्टोरियल A फैक्टोरियल B। अब आप बताएं, जैसा कि हमने कहा है कि नॉन निगेटिव का मतलब है कि 0, 1, 2, 3 से निगेटिव नहीं लेंगे। अब इसे हमने कहा 0 तो ये 6, क्योंकि A प्लस B दोनों का सम 6 होना है। अब देखते हैं फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 इक्वल टू फैक्टोरियल 0 आप सभी जानते हैं कि 1 है, फैक्टोरियल 6 ये 720 हो जाएगा। 720, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, नाउ वी हैव 1, 5, तो 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दिस इज 120। 2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 48। आप जानते हैं फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा और ये 2 48। 3, 3 फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। आगे हम चलेंगे तो वही बातें हमारी रिपीट होती रहेंगी। इन अदर वर्ड्स 4, 2, 5, 1, 6, 0 जिनकी वैल्यूज़ हमने आपको दे दिया है। अब आप खुद बताइए हमको कि
फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी की मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ पर मिली है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 720, ये 120, ये 48, ये 36। आप देख लें क्या हुआ, 3 और 3। कहने का मीनिंग ये है कि जब ये सभी लोग इक्वल हो जाएंगे तभी आपको मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। यानी a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, an फैक्टोरियल की मिनिमम वैल्यू आपको तब मिलेगी जब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू an डॉट 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 इक्वल टू k अपान n होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ से। अब यहाँ हम देखते हैं इक्वल टू व्हेन फिर से नोट्स ले लें, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू दिस इक्वल टू an इक्वल टू k अपान n। ओके, आपसे अब हमने कहा कि एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ए बी सी हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल इज़, अब आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिक को लगा सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 3, सबको इक्वल होना चाहिए। तो 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, सभी को 3 3 3। दिस मीन्स 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। आपने जाना कि मिनिमम वैल्यू हमारी 216 हो गई, सभी को इक्वल होना चाहिए। और एक चीज़ आप और नोटिस में लिया होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिली? मैक्सिमम वैल्यू आपको तब मिली जब जो टोटल था सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, वही फैक्टोरियल हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और आप देख लें, और सभी दूसरों को a1 a2 सबको 0 होना पड़ेगा, कोई एक हमारा बन जाएगा k के इक्वल, यानी फैक्टोरियल के हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब इसी को हम कभी कभी क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं if m less than or equal to factorial a, factorial b, factorial c less than or equal to कैपिटल M। इसका मीनिंग क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू m है और मिनिमम वैल्यू क्या है, स्मॉल m है। तो मिनिमम वैल्यू आप देख चुके, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तो निकल क्या गया, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, 216 216 आपने निकाला। और मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछता है जो आमतौर पर नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि जानते हैं कि टोटल को फैक्टोरियल कर दीजिए, तो फैक्टोरियल 9 हमारा हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इफ़ देन अब क्वेश्चन आपसे कह दिया गया है कि m बता दें कितना है, कैपिटल M कितना है। तो सलूशन कोई मुश्किल बात नहीं, अभी अभी ये काम हो चुका है। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ये 9 था, देयरफॉर m की वैल्यू डायरेक्ट देखें, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, और ये आपने 216 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। और कैपिटल M अगर आपको करना है तो कैपिटल M देखें क्या है, ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल, और जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब कभी मैक्सिमम निकालना है तो जो कि हमारा टोटल है वही फैक्टोरियल हो जाएगा, और मिनिमम निकालना है तो सभी को इक्वल कर देना है। इस बात को आप समझ गए, और कोई ये मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आसान चीज़ें बहुत कंपटीशन में वो मांगते नहीं हैं, कुछ न कुछ आपके पास में ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जहाँ पर आपको लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब आगे देखिए, अब यहाँ से आपकी मैथमेटिक्स शुरू होती है। हमने कहा इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए बी सी हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब हमने आपसे कहा कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ
फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी इज डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या रही है। यहाँ पर ये 3 इंटीजर्स हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना है 3 और टोटल कितना है 10। अब 10 जो है वो 3 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके पास आ गई। इसको कैसे हैंडल करें, इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक दे रहे हैं। प्रूविंग की आपको ज़रूरत नहीं है और आप सीख लें, बहुत आसानी से आप इसे करने लगेंगे। अब यहाँ देखें नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कितने हैं 3 हैं हमारे पास। तो हमने कहा कि 3, आप क्या करो टोटल कितना है 10 और इसको आप जो है डिवाइड कर दो। डिवाइड किया 3 टाइम्स, ये कोशेंट हमारा 3, ये 9, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब यहाँ पर कुछ हम सिंबल्स आपको दे रहे हैं। आप जानते हैं कोशेंट को क्या लिखेंगे आप, ये कोशेंट इसको क्यों लिख दें आप। रिमाइंडर को आप क्या लिख दें, रिमाइंडर को आर लिख दें। रिमाइंडर जो आपका शेष बचा है, नंबर 10 यहाँ पर 3 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं थी। परफेक्टली डिविजिबल होती तो हमारे करने के लिए कुछ नहीं रह गया था, हमने आपको ट्रिक सिखा दिया था। अगर यही हम कहते कि इन तीनों का सम हमारे पास 12 है तो आप मिनिमम वैल्यू बताते, तो आप खुद हमसे कह देते सर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अब यहाँ पर ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ये कोशेंट को हमने क्यू सिंबल दे दिया और रिमाइंडर को हमने आर सिंबल दे दिया। और ये जो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स हैं इनको हमने पी कह दिया। पी क्या है, ये दैट इज़ द नंबर ऑफ़ इंटीजर्स, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ इंटीजर्स, ये नंबर ऑफ़ इंटीजर्स है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको लिख रहे हैं। अब देखें द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मैक्सिमम कोई पूछता तो मैक्सिमम फैक्टोरियल 10 हो जाती। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल इज। अब यहाँ पर आप देखें कैसे आपको हम सिखा रहे हैं। एक तो आप लिख दो फैक्टोरियल क्यू लिख दो और एक लिख दो फैक्टोरियल क्यू प्लस 1, ये 2 बातें ये देखें आप लिख दें। ये दोनों लिख दिया आपने, एक लिख दिया फैक्टोरियल क्यू और एक लिख दिया फैक्टोरियल क्यू प्लस 1। अब देखें जो आपसे कह रहे हैं फैक्टोरियल क्यू प्लस 1 पर पावर आर दे दें, रेज टू पावर आर, रिमाइंडर जो आए वही पावर यहाँ रख दो। अब आइए और पी से सब्ट्रैक्ट कर दो आर को और यहाँ ये पावर दे दो, ये पावर यहाँ दे दो p माइनस आर। तो ये हमारा कितना हो गया फैक्टोरियल क्यू टू द पावर p माइनस आर फैक्टोरियल क्यू प्लस 1 आर रेज टू पावर आर। देखें फिर से एक बार सुनिए, कुछ करना नहीं है आपको, एक जगह लिख लो फैक्टोरियल क्यू और एक जगह लिख लें फैक्टोरियल क्यू प्लस 1 आर फैक्टोरियल क्यू प्लस 1, और आप अभी समझ जाएंगे इसको, हमारे कहने की ज़रूरत भी बहुत नहीं पड़ेगी, आप खुद चेक कर लेंगे। देखें यहाँ पर फैक्टोरियल क्यू प्लस आर फैक्टोरियल क्यू प्लस 1, हम रिपीट कर रहे हैं फिर से। फैक्टोरियल क्यू लिखो फैक्टोरियल क्यू प्लस 1, बहुत ही आसान। क्यू में एक बढ़ा देना है, फैक्टोरियल का सिंबल दे देना है। आइए यहाँ पर आर पावर हो जाएगी और यहाँ p माइनस आर हो जाएगी। अब आप यहाँ देखो हमारे पास में क्या है, तो ये क्या बचा है, क्यू क्या आया था, क्यू आया था आपका ये 3 आया था। तो आ जाइए, तो यहाँ आपने लिख दिया फैक्टोरियल 3 लिख दिया और फैक्टोरियल क्यू प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1, ये इतना फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ पर जो पावर देनी है आर, यानी कितना देना है 1, और यहाँ देखो p माइनस आर, तो p माइनस आर क्या हो गया 3 माइनस 1, यानी कितना हो गया 2। लीजिए आपका क्वेश्चन ये हो गया, ये आ गया हमारे पास में फैक्टोरियल 3 रेज टू पावर 2, इसका मीनिंग है 3 फैक्टोरियल और आगे क्या आ गया 4 फैक्टोरियल। 3 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ 10। हम समझते हैं कि आपने इसको अब समझ लिया होगा, हमारे बहुत कहने की अब ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। अगर ये टोटल हमारा नंबर ऑफ इंटीजर से डिविजिबल नहीं है तो आप डिवाइड करो। डिवाइड करने पर देखें कोशेंट क्या आया, तो फैक्टोरियल क्यू लिखो फैक्टोरियल क्यू प्लस 1 लिखो। देखें रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर पर पावर दे दें आर,
और फैक्टोरियल क्यू पर पावर दे दें p माइनस आर। रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से। अब देखें क्यू क्या था 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 4। अब यहाँ देखें पावर क्या आएगी, रिमाइंडर क्या है 1, तो ये 1 हो गया तो फैक्टोरियल 4, यहाँ 2 है तो 3 3, और आपने चेक कर लिया कि 3 + 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। A + B + C + D = 14, then minimum value of A factorial, B factorial, C factorial, D factorial is, यहाँ एक बार फिर से देखें, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स कितने हैं 4, और टोटल क्या है 14। 14 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल नहीं है, और कोई मैक्सिमम पूछता है तो फैक्टोरियल 14 इसका मैक्सिमम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ, देखो 14 इज़ नॉट डिविजिबल by 4, that is the number of non-negative integers, तो करें क्या, जैसा कि हमने कहा था, अब आप 4 से डिवाइड करो 14 को, 4 और यहाँ 14 ये डिवाइड किया, हमारा कोशेंट क्या हो जाएगा, ये 3, ये वैल्यू देखो Q आ गई, और 3 4 ये हमारा 12 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 2, ये वैल्यू R हो गई, ये वैल्यू P हो गई। आपको हमने क्या ट्रिक सिखाया था, हमने कहा था मिनिमम वैल्यू। अब देखें मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, हमने कहा था एक जगह लिख दो फैक्टोरियल Q और एक जगह लिख दो फैक्टोरियल Q + 1, ओके। और ये देखें फैक्टोरियल Q + 1 पर हमने कहा था पावर क्या देंगे, R देंगे, तो ये R, यहाँ पर पावर क्या देंगे P - R। अब आइए, ये हमारे पास फैक्टोरियल Q कितना था, ये था 3, तो 3 फैक्टोरियल और P - R, तो 4 - 2, और दूसरी चीज़ में आ जाइए Q + 1, तो 3 + 1, और रिमाइंडर हमारा कितना है, रिमाइंडर 2, तो ये 2। अब आप खुद देख लो, यहाँ पर पावर क्या हो गई 2, मीनिंग देयर बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। देखें 3 + 3 + 4 + 4, ये हमारे पास 14 आ गया। आपको हम समझते हैं कि ये चीज़ पसंद आई होगी और समझ भी गए होंगे। एक्सरसाइज के लिए आपको एक सम दे रहे हैं और वो इतना कह दे रहे हैं आपसे कि इफ़ A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = 17, then the minimum value of A1 factorial, A2 factorial, A3 factorial, A4 factorial, A5 factorial is, और इसे आप सॉल्व कर देंगे। हम समझते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट, और इससे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बहुत ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा जाता है तो आप इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि इस तरह की बातें अभी पूछी नहीं गई हैं तो हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और जब एकदम से पूछ दी गई तो फिर हमको मुश्किल लगता है। बच्चों की यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ नहीं है। आपके पास सफिशिएंट ब्रेन होता है और सफिशिएंट टाइम होता है। देखें तो वैल्यू ये, अब यहाँ पर हम अगर एक आपको ये भी कह दें कि इफ़ A1 + A2 + A3 + A4 = 15,
then the minimum value of a1 factorial, a2 factorial, a3 factorial, a4 factorial is, आप इनका आंसर निकाल देंगे और सभी लोग सही आंसर निकाल लेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट। अब देखें 2-4 मिनट में कुछ 2-3 बातें इसी में आपको और सिखा देते हैं नोटेशंस को लेकर के। सिग्मा नोटेशन बहुत पॉपुलर है, सब बच्चे जानते हैं। किसी ने कहा कि सिग्मा के और के 1 to 10, तो 1 + 2 + 3 से लेकर के 10 तक का सम कर देते हैं। आप सम का फार्मूला लगा देते हैं 10 × 10 + 1/2, 55 आपका आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आपको प्रोडक्ट नोटेशन के बारे में भी कह दें। प्रोडक्ट नोटेशन और ये बहुत कंपटीशन में पूछा नहीं जा रहा था, इसका इस्तेमाल नहीं था, लेकिन हमने देखा कि 2016 के मेंस में भी, एडवांस में भी और बाद में थोड़ा सा लोगों ने इसके नोटेशंस का इस्तेमाल किया। तो ये कैपिटल पाई, इसको कैपिटल पाई, जैसे पाई होती कैपिटल पाई, और कभी कभी लोग यहाँ ये ज़रा सा लगा देते हैं ऐसे ही, तो कैपिटल पाई। अब हमने कह दिया कैपिटल पाई के, और के को हमने कहा कि ये के 1 से हमारे पास गया है 6 तक। तो देखो अब इसका मीनिंग क्या है। सिग्मा में के को स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट किया तो 1। अब सिग्मा में प्लस लगाते थे, के को अगली वैल्यू देने से पहले प्लस लगाते थे, तो के अब प्लस, तो प्लस नहीं लगाएंगे इस बार अब इनटू हो जाएगा, इनटू। अब सेकेंड वैल्यू 2, अब अगली वैल्यू लगाने के पहले प्रोडक्ट का साइन, नेक्स्ट वैल्यू 4 लगाने से पहले प्रोडक्ट का साइन, ये 6, ये आपका 6 फैक्टोरियल आ गया। इसको भी समझ लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने कह दिया कि 6 फैक्टोरियल, और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये 120 हो गया। तो जब लोग आपसे कहेंगे, अब ऐसे ही आपसे हमने कह दिया कि कैपिटल पाई दिस, और सपोज करो कि हमने ये कह दिया i² कह दिया, और i की वैल्यू 1 2, ये कह दिया हमने कि ये 10 है। आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, जैसा कि जानते हैं। अब ये क्या है, 1² × 2² टिल ये क्या है, 10²। आप देखो ये भी कह सकते हैं। अब ये 1 × 2 टिल 10, दिस स्क्वायर, एवरीवेयर स्क्वायर। अब ये आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 10² तो इस सिंबल को आपने समझ लिया कि हमारा ये प्रोडक्ट का नोटेशन क्या है। एक बात और कह देते हैं। अब जैसे कभी लोग आपसे कहते हैं कि 3 फैक्टोरियल और फिर फैक्टोरियल कह दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। 3 × 2 × 1, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 120 आपका पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिमेंबर, कभी कोई आपसे ये कह दे कि 6 ये डबल फैक्टोरियल अगर कह देता है, तो देखें सिंगल फैक्टोरियल में 1 1 डाउन होते हैं, इसमें कुछ नहीं ऐसा। तो आपने कहा 6 × 4 × 2, बस 2 डाउन होते चले जाइए। तो ये हमारे पास में 48 आ गया, ये 48 आ गया। हमने आपसे कहा कि 7 फैक्टोरियल, ये ऐसे कह दिया, तो देखो 7 × 5 × 3 × 1, 35 105, ये आपके पास 105, इसको भी आपने समझ लिया। और एक फैक्ट आपसे कहना चाहते हैं, इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इस सेंस में है, वैसे पूछी नहीं जाती है, बहुत कम पूछी गई है। हॉल एंड नाइट ने अपनी हायर अलजेब्रा में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज के चैप्टर में, अगर उसकी एक्सरसाइज आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में इस कॉन्सेप्ट को उसने इस्तेमाल किया हुआ है, एक सवाल में महज।
और ये कभी इस्तेमाल नहीं होता था, हम लोग पढ़ाते भी थे, लेकिन 2010 में आईआईटी में जेईई में एक ऐसा सवाल पूछ दिया जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग गया, और अभी तक हमने वही सवाल देखा है जहाँ पर कि ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब देखते हैं इसको क्या है। ये हमने कहा कि जैसे निगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल, तो ये आप थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, जैसे कहा -3 फैक्टोरियल, तो एक्चुअली ये तो अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, मगर अनडिफाइंड ये है और इसकी वैल्यू को कहीं कहा जाता है तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट जैसा कह देते हैं, ये इस तरफ जाएगा। इनफाइनाइट हमारा अनडिफाइंड है, इट्स नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट है नहीं, इसको हम अटेन कभी कर नहीं सकते हैं। अब कहीं पर अगर ऐसा आ जाए, एग्जाम्पल हमने कह दिया 1/-3 फैक्टोरियल कह दिया, तो ये वैल्यू हमारी 0 की तरफ जाएगी। ये बहुत आपको ध्यान देना है। फैक्टोरियल 3 होता है तो 3 × 2 × 1 आप समझ जाते, मगर आपको यहाँ पर जब -3 फैक्टोरियल है तो आप समझ जाएं। और वैसे हायर मैथ्स में जब ये गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज से सब बातें निकलती हैं, मगर यहाँ इस बात को समझ लें कि कभी ऐसा आता है, एक बार इन्होंने जेईई में ऐसा कह दिया था, तो नीचे आ रहा था 1/-3 -1/-2, तो वो टर्म्स हमारे क्या हो जा रहे थे, 0 हो जा रहे थे, और ये आपकी हैबिट होती नहीं। तो कंपटीशन में यही है कि जितना आप वन साइडेड होकर के नहीं, कॉन्सेप्ट को हमको पूरे ढंग से समझना है और हर एस्पेक्ट को उसके देखना है, उसका यूज़ हो ना हो, हमें हर चीज़ उसकी जाननी है, किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी एस्पेक्ट आपसे छूटने ना पाए, यही ये कंपटीशन में डिमांड है। तो हमने ये कह दिया। इसको निकालने के लिए भी हम आपको कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लोग कह सकते हैं, जैसे कहते हैं कि n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल आप कह देते हैं n और इनटू फिर क्या कह दिया, n-1 फैक्टोरियल कह दिया। अब सपोज करो हमने n को कहा, अगर n को हमने कह दिया ये 0 कह दिया, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू ये क्या है 0 इनटू, अब ये क्या आ गया -1 फैक्टोरियल आ गया। अब देखें ये क्या है, दिस इम्प्लाइज 0 फैक्टोरियल 1 आप जानते हैं। अब ये 1/0 ये हो गया हमारे पास में किसकी वैल्यू, -1 फैक्टोरियल की हो गई। अब ये वैल्यू हमको अनडिफाइंड हो गई, ये अनडिफाइंड हो गई क्योंकि 0 से जब आप डिवाइड करते हैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर को, तो हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ भी जाते हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ भी जाते हैं। इनफाइनाइट दोनों ही अनडिफाइंड है और ये रिजल्ट्स हमारे डाइवर्ज करते हैं। अनडिफाइंड है कोई कहता है तो ये आप दोनों तरफ इसके रिजल्ट्स जा रहे हैं। तो देख लें ये इतना हो गया। अब हमने आपसे कहा कि -2, तो -2 अगर कहा तो n की वैल्यू को अगर हमने -1 कह दिया, अब n कह दिया -1 कह दिया तो -1 ये फैक्टोरियल इक्वल टू ये कितना है, ये -1 इनटू ये कितना आ गया, -2 फैक्टोरियल आ गया, -2 फैक्टोरियल। अब -2 फैक्टोरियल निकालना पड़ा आपको, तो यहाँ फिर से देखें ये -2 फैक्टोरियल ये निकाला आपने, तो ये कितना -1 फैक्टोरियल, -1 फैक्टोरियल है और माइनस और लग गया है -1 फैक्टोरियल। अब ये हमारा अनडिफाइंड था तो आप समझ गए, ये फिर से क्या निकल गया, अनडिफाइंड निकल गया। और ये कहाँ जा रहा है, तो ये फिर से हमने कहा कि ये अनडिफाइंड है, कहना है तो आप इसे ये कह सकते हैं। तो कभी आपको अगर ऐसी चीज़ आती है तो अनडिफाइंड, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट की तरफ वैल्यूज़ इसकी डाइवर्ज करेंगी, और अगर 1/, कोई कह देता है तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। हम समझते हैं कि आपको ये ट्रिक्स और ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इनको लाइक करें और साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।